चलो गाइस, तो आज हमने की है अपनी इको में एम्बिएंट लाइट इंस्टॉल। जैसे कि आप देख पा रहे हो वाइट कलर की कुछ इस तरह की, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे किस तरह से अपने फिटिंग की है हमने। आज देख लो ये बार से तरीके से, और रात को कुछ इस तरह से देखने के लिए लग रही है, मतलब बहुत अच्छी प्यारी लग रही है। मतलब कि इतना अच्छा लग रहा है कि मैं चाहता हूँ कि अपनी जो पूरी गाड़ी में एम्बिएंट लाइट को इंस्टॉल कर दूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और इसकी प्राइस के बारे में बात करें कुछ इस तरह की, हमने पहले तो आपको बताता हूँ कि जो एडेप्टर है कुछ इस तरह का, जो इसके साथ एक एडेप्टर आता है उसको सीधे हमने जो अपनी कार में पावर सॉर्टिंग ऑफ सॉकेट होती है उसमें लगा दिया, जिससे कि ये ग्लो कर रही है। अगर हम इसको बंद करना चाहते हैं तो उसको निकाल सकते हैं, जिससे कि ये बंद हो जाती है और दिन में कुछ इस तरह की जलती है। शाम की टाइम है वैसे तो। और इसकी हम प्राइस के बारे में बात करें तो प्राइस लगभग हमें पड़ी थी ये लगभग 400 रुपये की। ऑनलाइन हमने मंगाई थी, जिया जी ने मंगाई थी, बस हमने तो इंस्टॉल की थी। मतलब इंस्टॉल करने में कुछ नहीं है, लगभग 5 से 10 मिनट लगे सिर्फ लगाने में, फिर तो ऐसे नॉर्मली लगे रहे थे हम। और आज ही के दिन इसमें हमने फॉग लैंप भी इंस्टॉल किए थे एलईडी, जो कि विद इंडिकेटर्स आते हैं, जैसे कि अपनी जो अल्टो में लगे हुए थे ना वैसे उससे थोड़े सा अलग है सिर्फ। उसमें अल्टो में प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, इसमें एलईडी है। तो आज ही हमने इसमें दोनों फिटॉल की थी। तो फॉग लैंप तो हम मार्केट से लेके आए थे महुआ से, और जो एम्बिएंट लाइट थी उन्होंने पहले ही मंगवा रखी थी, तो वो दोनों आज इंस्टॉल की है हमने। जितनी भी एम्बिएंट लाइट बची थी उसमें से वो यहाँ पे है, कुछ ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा एम्बिएंट लाइट है। और ये जो एडेप्टर होता है जो मैंने तो उसमें से काट दी थी, लेकिन अब ये जलेगी नहीं, क्योंकि जो एडेप्टर आता है जो एम्बिएंट लाइट के साथ इतना बड़ा जो ब्लैक कलर का आता है जो आप देख रहे हो उसमें, वो इसमें नहीं है, जिसकी वजह से ये जल नहीं सकती। ना ही ये 12 वॉट से जलती है, ना ही ये किसी और तरीके से वॉट से मतलब पावर से जलती है, ना ही 5 वॉट से जलती। तो ये अलग ही तरीके से वो मतलब जो एडेप्टर होता है वो 12 वॉट से कन्वर्ट करता है, पता नहीं किस में। मैंने देखा चैट जीपीटी पे, फिर मुझे पता चला। तो ये नहीं जल पाएगी। और अगर जो एडेप्टर होता है उसके साथ आता है, अगर वो मिल जाए तो ये जल सकती है, जिसे हम कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो अगर आपने जो एम्बिएंट लाइट आती है, मतलब कि एक कलर में सिंगल कलर में, अगर आपने जो इसको काट दिया कहीं पर से भी, तो ये फिर बाद में नहीं चलेगी। अगर आप जोड़ सकते हो इन जो तारों को, जैसे कहते पारो तार बहुत मुश्किल से मैंने निकाले हैं कि देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो ये कुछ इस तरह के दो तार निकले हैं इसमें से, तो अगर आपने जोड़ दिए तब तो ये जल सकती है। लेकिन अगर आपने एक बार काटी तो ये नहीं जलेगी बिना एडेप्टर के, बिना किसी भी चीज़ के। तो अपनी जो कार में इंस्टॉल करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रख लेना कि अपनी जो सही तरीके से लेंथ वेंथ उसको नाप नूप के सही तरीके से लगाना है। ये बार में पहले काटने से पहले, फिर काटना कि अब सही तरीके से फिटिंग हो चुकी है, अब काट दो कहीं से भी, तो उस हिसाब से करना है। तो आपकी जो एम्बिएंट लाइट है कुछ इस तरह से बेकार हो जाएगी, जैसे कि मेरी हो चुकी है। अभी कुछ किसी भी काम की नहीं है। मैं अपनी कार में लगभग 1 हफ्ते बाद आके बैठा हूँ, तो अभी मैंने एक चीज़ नोटिस की इसमें कि अपनी कार में जो 2 मोड आते हैं, एक तो फ्रेश मोड और एक सर्कुलेशन मोड। तो जब भी हम अपनी कार को खड़ी करते हैं, कुछ इस तरह से 1 हफ्ते से खड़ी हुई है आराम से, तो अपनी कार फ्रेश मोड पे ना होकर सर्कुलेशन मोड पे होनी चाहिए। लेकिन ये इन्होंने करके क्या रखा है मेरे पापा जी ने कि वो फ्रेश मोड पे करके रखी है, जिससे क्या होगा, अगर यहाँ पे चूहे हुए होंगे तो अपनी कार के अंदर आ जाएंगे, बहुत तगड़ी दिक्कत हो जाएगी अपनी कार में। तो अभी उनको बताने वाला हूँ कि ऐसा मत किया करो आप।